కార్యాలయంలో ఆ పార్టీ నేతలు మాట్లాడుతున్న లైవ్ లో చూద్దాం. सशक्त किया है, हजारों किलोमीटर सड़कें हमने बॉर्डर पर बनाई हैं, लेटेस्ट हथियार दिए हैं और रक्षा उत्पादन हमने देश में रिकॉर्ड किया, देश को आत्मनिर्भर किया। जहां देश का मध्यम वर्ग, देश का व्यापारी हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, संपत्ति भी बनाते हैं। लेकिन कांग्रेस की लूट उनके जीते जी तो है, लेकिन कांग्रेस की वसूली जीते जी भी है और वसूलने का काम आपकी मौत के बाद भी जारी रहेगा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है कांग्रेस की वसूली आपके जीते जी भी और आपकी मौत के बाद भी कांग्रेस की वसूली चलती रहेगी, क्योंकि आपकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस ने कहा है हम उनको दे देंगे जिसके लिए कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जिसके लिए कांग्रेस खड़ी रहती है। आपकी संतान का भविष्य असुरक्षित करने का काम कांग्रेस कर रही है। सवाल ये खड़ा होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली परिवारवादी पार्टियां अपनी पार्टी को, अपनी संतान को देकर जाती है, लेकिन आपकी संतान को आपकी संपदा में ना मिले, यानी कि आपकी संपत्ति आपके बच्चों को भी ना मिले, संतान को ना मिले, वैसा कानून बनाने का काम, वसूली का काम ये कर रही है। और सनातन भी, जब मैंने कहा असुरक्षित, तो मैं इसलिए कहता हूं जो कहते हैं कि सनातन को कुचल देंगे, सनातन को खत्म कर देंगे, ये वो लोग हैं जो भव्य राम मंदिर बनने के बाद भी अब कहते हैं बाबरी मस्जिद बना देंगे। ये इनकी सोच दिखाती है। राहुल गांधी जी और ओवैसी जी की दोनों की ट्रेनिंग मुझे लगता है औरंगजेब स्कूल ऑफ थॉट में हुई है। और ओवैसी एंड राहुल गांधी जी बोथ आर आई थिंक ट्रेन्ड एट औरंगजेब स्कूल ऑफ थॉट। और इसीलिए तो ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ने अगर ओवैसी जी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया तो अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या राहुल गांधी ओवैसी की बी टीम है या ओवैसी राहुल गांधी की बी टीम है? लेकिन आज हैदराबाद की गली गली में मुझे एक ही बात पता चली, ओवैसी का नहीं कोई अता पता, जब से आई है माधवी लता। ये गूंज रही थी आवाज गली गली में, ऐसी हालत हो गई है। और जिस हैदराबाद में ये कहते थे 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, तो फिर कुछ दूसरा कहता था काटते रहो। लेकिन राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, कोई नहीं बोला। ये कहते रहे काटते रहो। मैं तो कहूँगा काटने का समय आया है, पतंग को ऐसी डोर कटेगी कि उतर के नहीं आएगी। लोगों ने मन पक्का कर लिया है। 40 साल से ज़्यादा जिनको एमपी बनाया उनको हराने का समय आ गया है। और ये राहुल गांधी जी से मेरा विशेष तौर पे सवाल है, क्या I can say this in English also. Is Rahul Gandhi the peddler of Owaisi's communal agenda क्या श्रीमान राहुल गांधी ओवैसी के कॉम्युनल एजेंडा को ढो रहे हैं? ये कहीं ना कहीं दिख रहा है उनके घोषणा पत्र से। और जब महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी सशक्तिकरण करती, 33% रिजर्वेशन हम देते हैं, ट्रिपल तलाक से निजात हम दिलाते हैं। लेकिन ये अपनी मर्दानगी दिखाते हैं दोनों। ना राहुल गांधी जी के शासन में, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी के शासन में महिला नारी शक्ति बंधन बिल नहीं आया, नरेंद्र मोदी जी लाए। ओवैसी जी और राहुल गांधी जी कहाँ थे, मैं पूछना चाहता हूँ। आज हैदराबाद में महिला ही हराएगी। जैसे राहुल गांधी जी को अमेठी में महिला ने हराया, ओवैसी जी को भी हैदराबाद में महिला ही हराने आई है। ये जो महिलाओं के हक का विरोध इन्होंने किया है, मर्दानगी इसमें दिखाई कि उनका सशक्तिकरण नहीं किया, अब उनको उसका करारा जवाब मिलने ही वाला है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे, इनके जुबान पर तो लोकतंत्र है, लेकिन दिलो दिमाग पर शरिया है।
for Congress and AIMIM, for Congress and AIMIM, democracy is on their lips, but Sharia is on their minds. और मैं तो बैरिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं, चीख पुकार के कहते हैं मैं बैरिस्टर हूं, लेकिन ये किसके पक्ष में है? हम लोग तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हैं. वी स्टैंड फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ वुमेन. वी स्टैंड फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन. वी स्टैंड फॉर द वुमेन लेड एम्पावरमेंट. Whereas on the other hand, Owaisi and Rahul Gandhi ji stand for whom? They do the appeasement politics. For Owaisi ji, I would like to say here, पहले तो फर्जी वोटों के आधार पर कई वर्षों तक जीते रहे, अब वे फर्जी वोटों का जिन बोतल में बंद हो गया है और अब आपका भी बंद होने का समय यहां पर आ गया है. जो जुनून मैंने हैदराबाद की सड़कों पर देखा, जो गली गली में दुकानदारों ने हाथ हिलाकर सलाम करके दुआएं देके जो आशीर्वाद देकर माधवी लता जी को आगे उनका उत्साह बढ़ाया है, साफ दिख रहा है हैदराबाद में कमल खिलने वाला है. एक सवाल मैं और खड़ा करूंगा राहुल गांधी जी से और ओवैसी जी से, और मेरा सवाल इसलिए कांग्रेस पार्टी से बड़ा ये है, कितनी बेटियों की हत्या होगी आपके राज्य में? कितनी बेटियों का गला रेत लिया जाएगा? कितनी बेटियों को लव जिहाद के हाथों हत्या कर दी जाएगी? अगर कर्नाटक में तुष्टीकरण का नाटक अभी तक चल रहा है, एक कांग्रेस के कॉरपोरेटर की बेटी का दिन दिहाड़े गला रेत दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है, कांग्रेस कॉरपोरेटर को अपनी बेटी नेहा के लिए न्याय मांगने के लिए सीबीआई जांच मांगनी पड़ती है, तो राहुल गांधी देश में किसको न्याय देने चले हैं? किसको न्याय देने चले राहुल गांधी? आपके अपने कॉरपोरेटर की बेटी को न्याय नहीं मिल पाया, आपके यहां पर गला रेत कर हत्या हो गई और आपकी सरकार उस पर पर्दा डालती रही वोट बैंक की राजनीति के लिए. आपके यहां राज्यसभा का सांसद चुना गया तो आपके ही विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे. वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु में बम धमाके हुए, आपने आतंकवादियों को नहीं पकड़ा तो ममता बनर्जी की शरण में जाकर सुरक्षित रहे. यह कैसा गठबंधन है जो आतंकवादियों को भी सुरक्षा देता है, संरक्षण देता है? क्या इनके रहते हमारी सीमाएं और हमारी बेटियां, क्या ये सुरक्षित हो सकती हैं? क्या हमारा भविष्य सुरक्षित हो सकता है? और मैं एक सवाल पूछता हूं, आपकी पार्टी से न्याय की उम्मीद कौन लगाएगा राहुल गांधी जी? श्रद्धा वालकर के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में किसने रखा? आफ्ताब ने. सखी को मारा किसने? साहिल खान ने. तीकू को मारने वाला कौन? लईक खान. नेहा को मारने वाला कौन? लुकमान. सीमा को मारने वाला कौन? नावेद. वर्षा को मारने वाला कौन? नईम. सुशीला को मारने वाला कौन? शाकिर. निधि को मारने वाला कौन? सूफियान. उमा को मारने वाला कौन? मोहम्मद वसी. बबली को मारने वाला कौन? शहजाद. निशा को मारने वाला कौन? इकबाल. एकता को मारने वाले शाकिब. नैना को मारने वाला शेरू. सीमा को मारने वाला नदीम. अर्चना को मारने वाले जावेद. हिना को मारने वाले अदनान को. यशोदा को मारने वाले रेहान को. निकिता तोमर को मारने वाले तौसीफा रहमान को. ऐसी सैकड़ों हिंदू बेटियों को बीते कुछ वर्षों में मारने वाले इन घुसपैठी और एक विशेष समुदाय के लोगों के साथ